दिल से बाबा कहो जी हर बार, बाबा करते सदा ही प्यार तन मन की धड़कन में। बाबा कहो जी एक बार, मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा करते सदा ही प्यार तन मन की धड़कन में। मेरा बाबा कहो जी हर बार, करते सदा ही साथ तन मन की धड़कन में। सोमवार को सोमनाथ जी सोममृत पिलावे, पिलावे जी पिलावे, पिलावे जी पिलावे। ओ मंगलवार को मंगलकारी भोले गीत गावे, भोले गीत गावे, हाजी भोले गीत गावे। बुधवार को बुधवार को बुद्ध विधाता गोद दिखाते हैं। मेरा बाबा कहो जी हर बार, करते सदा ही साथ तन मन की धड़कन में। गुरुवार को भोग लगाओ, रोग सभी मिट जावे, पाप सभी मिट जावे, तेरे पाप सभी मिट जावे। शुक्रवार को शुक्र मनाओ, माया दूर भगावे, माया दूर भगावे, तेरी माया दूर भगावे। शनिवार को मांगते तो शनि मिष्ट बन जावे। मेरा बाबा कहो जी हर बार, करते सदा ही साथ तन मन की धड़कन में। रविवार को ज्ञान सूर्य बन के प्रकाश फैलाओ, फैलाओ ही फैलाओ, फैलाओ ही फैलाओ। ओ मधुबन के चारों धामों का मन से चक्र लगाओ, मन से चक्र लगाओ, हाथी मन से चक्र लगाओ। परम धाम में हो, परम धाम में ब्रह्मा तंत्र खजाने गाते हैं। मेरा बाबा कहो जी हर बार, करते सदा ही साथ तन मन की धड़कन में। बाबा कहो जी एक बार, दिल से बाबा कहो जी हर बार। बाबा करते सदा ही प्यार तन मन की धड़कन में। मेरा बाबा कहो जी हर बार, करते सदा ही साथ तन मन की शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है।
इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाबा की मत पर चलो। श्रेष्ठ कौन कौन बनना चाहते हैं? तो फिर क्या करना पड़े? बाबा का ज्ञान सीधा सा लॉजिक है, दिमाग की गलियों में नहीं लेके जाता बाबा, सीधा रास्ता दिखाता है। तुम्हें ये बनना है तो ये करो, ये प्राप्ति करनी है तो ये करो, यहाँ जाना है तो ये करो। और तुम आँख बन के भक्ति में जिन साधु संत महात्माओं गुरुओं के ऊपर हमको एतबार भी नहीं था, फिर भी हम डर से भक्ति करते थे, डर से। और सत्य वचन महाराज कह देते थे, जो बात हमें स्वीकार नहीं हो रही उन पे भी हम ब्लाइंड फेथ रख के सत्य वचन कह देते थे। तो यहाँ तो बाबा हमको सचमुच सृष्टि का सृजनहार, विश्व का मालिक हमें बना रहा है, विश्व का मालिक, और उसके लिए पढ़ा रहा है। तो उसका कहना नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर बाबा पूछ रहे, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? तुम पुण्य आत्मा कैसे बन सकते हो? ध्यान से सुनो। नंबर 1, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से प्यार से बाबा को याद करो। सच्ची दिल से, ठगी वाली दिल से नहीं, ऊपर ऊपर से राम राम जपना पर आया माल अपना नहीं। सच्ची दिल से बाबा को याद करो, सच्ची दिल से, और प्यार से याद करो। नंबर 2, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करो। कई बार मन में आ जाता है, बाबा कहते कम से कम तुम अपनी कर्म इंद्रियों से तो विकर्म नहीं करो ना। सबको बाबा का रास्ता बताओ, स्वर्ग में जाने का रास्ता, गेटवे टू हेवन, गेटवे टू पैराडाइज, स्वर्ग में जाने का रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछो, ये पुण्य हम कितना करते हैं? खुद ही खुद को नंबर दे दो। अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़ जाए। जितने पुण्य नहीं कर पा रही मैं आत्मा, उतने कहीं मेरे से पाप ना हो जाए जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े, एक भी नहीं 100 गुना। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। एकांत में बैठ के अपने आप से बातें करो। सारी उम्र तो हमें दूसरों से बातें करते करते होगी, अब अपने आप से बातें करो, क्योंकि अब घर जाना है। कब बुलावा आएगा किस किस को मालूम है? निश्चय कब जाएंगे हम संसार से? हम बिल्कुल एक कदम की दूरी पर खड़े, पलवर की दूरी पर खड़े।
कौन सी सिचुएशन में, कौन सी परिस्थिति में, कहाँ पर इस शरीर को छोड़कर जाएंगे मालूम नहीं। कितनी तैयारी करनी पड़े हमको। ऊपर जाके भटकना चाहते हो या फिर सीधा रास्ता पकड़ना चाहते हो? क्या प्रोग्राम? शरीर छोड़ के फिर सोचो कि अब तो ये भी कर लेती तो अच्छा था, ये भी कर लेता तो अच्छा था, ये भी बता देता तो अच्छा था, ये भी बता देती तो अच्छा था। उसके बाद क्या होगा? ऊपर से आएंगे क्या और कोई तुम्हारी मानेगा? अभी तो जीते जी तो कोई मानता नहीं है, और ऊपर से आके वो तुमको कहे कि यार तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम्हें मानेगा? इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए अपने आप की चेकिंग करते रहो कि मेरे पॉकेट में, घर से निकलते हैं तो पॉकेट मनी चेक करते हैं ना कि मेरी पॉकेट में मनी कितनी पड़ी है। तो पॉकेट में क्या चेक करो? पुण्य का अकाउंट कितना जमा। अलमारी खोलते हैं, तिजोरी खोलते हैं तो मन में खुशी होती है, इतना पड़ा है। बैंक अकाउंट देखते हैं, इतना पड़ा है, खुशी होती है। तो मन की तिजोरी में भी झांक के देखो कि इस तिजोरी में कितने हीरे मोती मैंने जमा किए, कितना अकाउंट मेरा भरतू है। शरीर छोड़ने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं मुझे मांगना पड़ेगा किसी से? मैंने आगे की तैयारी कर ली है कि नहीं कर ली? क्योंकि मनुष्य जब अगला जन्म लेता है वो भी, ये तो समझ है ना सबको कि नहीं है? ये तो समझ है कि नहीं है कि अगला जन्म भी तुम्हारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने इस जन्म में कितनी तैयारी की है अगले जन्म की। यहाँ तुमने जो किया है उसकी प्रारब्ध तुम अगले जन्म में जाके भोगोगे। ये तो पक्का है कि नहीं है? किस किस को पक्का है? तो हर घड़ी हमें क्या सोच चलना चाहिए कि मुझे इस जन्म में तो जो करना था सो मैंने कर लिया, जिसके लिए करना था उसके लिए भी कर लिया। अब तो मुझे अपने भविष्य के लिए, अपने अगले जन्म के लिए करना है। तो अपने पुण्य के अकाउंट को चेक करते रहो। ओम शांति। रूहानी बाप बहन बच्चों को समझाते हैं, ये तो तुम बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की श्रीमत पर चल रहे, उनकी है ऊंचे ते ऊंच मत। दुनिया ये नहीं जानती कि ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिलती है। अभी तुमको पता पड़ा है हम तो विश्व के मालिक थे। ये जो ब्रह्मा मालिक था उसको भी नहीं पता था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। ये खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें बुद्धि की बढ़ाई है। सारी दुनिया रॉन्ग है। एक बाप ही आकर राइट सच सच बतलाने वाला है। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं। बच्चे तुमको उसकी मत पर चलना चाहिए ना। अपनी मत पर चलने से धोखा खा लेंगे। जो बाबा के घर से डायरेक्शन मिलता है उसमें थोड़ी भी अपनी मन मत मिलाई तो धोखा खा लेंगे। परंतु वह गुप्त है ना, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते रहते हैं।
समझते ये तो दादा की मत है, माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती। माया लेने नहीं देती है, श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे वो जरूर मानेंगे, परंतु कोई मानते ही नहीं। हाँ? बाबा कहते हैं बाबा से पक्के प्रॉमिस करो, बाबा आप जो कहेंगे हम जरूर मानेंगे, परंतु मानते नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो सब अपनी अपनी मत चलाते रहते हैं। आज बाबा कह रहे थे बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो और दूसरों को भी बनाओ। बाबा को भी मालूम है कि बच्चे कैसे हैं। बाबा कहते कई बच्चे चाहते तो हैं कि हम तीव्र पुरुषार्थी बने, चाहते तो हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बने, तन मन धन अपना सब कुछ सफल करें, परंतु उनके अंदर क्या शक्ति नहीं है, ताकत नहीं। चाहते हैं परंतु ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। तुम उनके अंदर शक्ति भरो। कैसे भरे बताओ? कोई इंजेक्शन होता तो डाल डाल के लगा देते सबको यहाँ पे, लगता तो नहीं, असर तो नहीं होता। इतना मैंने कहा कि चलो हम सब मिलकर योग करते हैं, कमाल एक बंदे ने बात नहीं बताया। कोई ये तो नहीं कहा कि तुम अपने सारा धन दौलत लाके यहाँ सुहा कर दो, ऐसे बैठ गए जैसे पता नहीं क्या कह दी। और उसमें मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं। मैं तो अपने जाती हूँ बाबा के कमरे में, मेरा मन करता है 9 बजे आती, मेरा मन करता है 8:30 आती, मेरा मन करता है 9:30 भी आती, सुबह भी 2:30 बजे उठ जाती। आप लोगों के अंदर कैसे जागृति लाओ कि बाबा को याद करो। विनाश घड़ी नजदीक है, चारों तरफ विनाश के काले बादल मंडरा रहे हैं, कब विनाश की घंटी बजेगी मालूम नहीं है। बुद्धि को इतना समेट लो अपने कारोबार से, बस बाबा 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 के सिवाय कुछ और याद ना आए। किसी का विनाश हो या ना हो, मुझे अपने विनाश का तो नहीं पता ना कि मेरा कहाँ हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा भाई। बाबा को भी पता है, बाबा कहते शक्ति नहीं है ना, शक्ति भरो उनके अंदर। कैसे भरे आपकी शक्ति, कैसे भरे बताओ? कौन सी विधि से भरे? हलवा भी खिलाया, पूड़ी भी खिलाई, 2 हफ्ते में 2 बार भोग भी खिलाते हैं, और कैसे ताकत भरे बताओ? 8 दिन मेला लगा, 8 दिन सबने प्रसाद खाया ना। इतनी साइंटिफिक वे से सारी बातें समझा के भाई गया कि पुरुषार्थ क्या चीज है, करो। वंडर देखो, रात को 11 बज जाते थे हमको, लेकिन एक दिन भी मैंने नहीं देखा उस भाई को इसने अमृत वेला नहीं किया। देखा आपने? 3:15 बजे वो बाबा के कमरे में पहुंच जाता था, 3:15 3:30 पहुंच जाता। क्योंकि जिसको विनाश दिख रहा है मन की आंखों से, जिसको अपना शरीर का अंतिम श्वास दिख रहा है, उसको कहना नहीं पड़ता है, वो अपने आप पुरुषार्थ की तरफ उसके कदम चलने शुरू हो जाते हैं। इतना पुरुषार्थ करो, इतना एंजॉय करो उस पुरुषार्थ में। योग को बोझ मत बनाओ, योग में एंजॉय करो, अच्छे अच्छे गीत सुनो, मन करे डांस करो, मन करे तालियां बजाओ, मन करे खुशी से जो मर्जी करो, झूमो नाचो गाओ,
लेकिन मेरा मन हर घड़ी कहाँ हो, पॉजिटिविटी में हो, पॉजिटिविटी में, बाबा की याद में हो, है ना। बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही मत पर चलते हैं, बाकी तो सब अपनी मन मत पर चलते रहते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने के लिए, ऐसे बाप को भी घड़ी 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 भूल जाते हैं, माया मत लेने नहीं देती है। श्रीमत तो बहुत सहज है, दुनिया में कोई को भी समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान बन गए। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता है ना। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत देकर श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाबा तो सावधान करते रहते हैं बच्चे को, हर बच्चे को सावधान करते रहते हैं। बच्चे श्रीमत पर चलते ही नहीं। मैं तो समझाता रहता हूँ, कहता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, फिर भी चलते ही नहीं। रोज रोज बाबा समझाते रहते हैं, बेटे बच्चों श्रीमत को भूलना मत। इन ब्रह्मा की तो कोई बात ही नहीं है, उनकी बात समझो, वही इनके द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, खान पान खाते नहीं, कहते मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम्हारा कुछ खाने भी नहीं आता हूँ। भोग लगाते हो, नाम करते हो, उसका खाते तो तुम ही हो ना। मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। नंबर 1 मत है, नंबर 1 मत है कपिल भाई, कौन से, कौन बताएगा? नंबर 1 बाबा की श्रीमत क्या है? श्रीमत क्या है? बाबा को याद करो, और वही हम नहीं करना चाहते। बाकी तो सब करना चाहते हैं, वही तो नहीं करना चाहते, बाकी सब करना चाहते। बाबा कहते हैं अपने से पूछो, कोई भी विक्रम नहीं करो, अभी बहुत कर लिया। अपने से पूछो कितना पाप किया, कितना पाप किया। यह तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है, जगह नहीं है उसमें। इतने पाप किए 63 जन्म से, जाने अनजाने कितने पाप अभी भी करते रहते हैं। वो घड़ा भर गया है, बाहर निकलता रहता। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर चल रहे हैं। तुम्हें अभी बाबा राइट रास्ता देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, गीता में भी ज्ञान जो होना चाहिए वो है नहीं। मैं तो बाप की बनाई हुई नहीं है ना। ये भी भक्ति मार्ग में नूत है, कहते भी भगवान आकर हमको भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया ज्ञान से सद्गति होती है, सद्गति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया है ही तमो प्रधान, सतो प्रधान कोई है ही नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अभी पिछाड़ी में आकर के एकदम पिछाड़ी में पहुंच गए, और आगे सबका मौत सिर पर खड़ा है। एक कदम की दूरी भी नहीं, पलवर की दूरी भी नहीं, सिर पर ही खड़ा है। भारत की बात है, गीता भी अभी की देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने का क्या फायदा। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि पढ़ते रहते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी है, अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं, और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल भी अलग है, बिल्कुल शक्ल अक्ल सब अलग। बाबा स्मृति दिलाते बच्चे, तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे, तो हम सब का अर्थ भारतवासियों ने बाप को सुनाया। बाकी हम आत्मा से परमात्मा तो नहीं है ना। ये बात है तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों के अंदाज में होंगे,
स्त्री के पति के लिए भी कहते हैं तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहते हो? मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल ही मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल ही, बोलो, पत्थर बुद्धि बन गई है। ये खुद भी कहते हैं हम भी ऐसे थे। कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण का, फिर गांव का चोरा कह दिया। कहाँ वो बैकुंठ का मालिक, कहाँ सृष्टि का सृजनहार, कहाँ उसने सृष्टि रची, कहाँ गीता का ज्ञान सुनाया दुनिया के हिसाब से भी, और कहाँ उसको गांव का चोरा कह देते। श्याम सुंदर कहते, अर्थ थोड़े ही समझते। अभी बाबा ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर है वही नंबर 1 लास्ट में एकदम तमो प्रधान श्याम बन गया। तुम समझते हो हम भी तो सुंदर थे। सुंदर माना चपड़ी से बोले गाड़े नहीं, अंदर आत्मा सात्विक थी, सतो प्रधान थी, सुंदर थी। अभी श्याम बन गए, 84 का चक्कर लगाए अभी श्याम से, फिर हम सुंदर बनते। तुम समझते हम सुंदर थे फिर श्याम बने। बाबा सुंदर श्याम से सुंदर बनने के लिए कौन कौन बनना चाहते हैं श्याम से सुंदर? दिल वाला हाथ है कि ऊपर वाला हाथ है? फिर आज से इक्कीस दिन की योग की पट्टी कौन कौन करेगा? देखो एक भी नहीं एक भी नहीं तो कैसे बनोगे सुंदर? है कैसे बनोगे बताओ? मैंने तो गजब किया इस बार, सबको छोड़ दिया था, तुम अपने हिसाब से कर लो, तब भी नहीं हम पूरे सफल हो पाए। आप ये देख लो, है ना? ये मन है कि मानता नहीं है, और हाथ उठा दिया सबने। सबका दिल वाला हाथ उठाओ, दिल वाला। कौन कौन से हमसे सुंदर बनना चाहते हैं? बाबा कहते श्याम से सुंदर बनने के लिए बाबा तुमको दवाई देते हैं। किस किस को दवाई चाहिए? किस किस को दवाई चाहिए? वो कहता बस तुम मुझे याद करो, यही दवाई है मेरी, मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पति से पावन बन जाएगी। ऐसे की बात सुनाओ भी, कल है ना एक बहन से बात हो रही थी। मैं तो क्या कर रही है? कहती छत पे हूँ, सफाई करवा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। कहती मैंने क्लास में पूछा कौन कौन सेवा करेंगे, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। कहती एक ने भी हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा अच्छा ऑर्डर है शिव बाबा की सबने सफाई करनी, चलो सब ऑर्डर है शिव बाबा का, चलो सारों को लेके गई, करो। सुना? बज रहे कितने थे? 10 के करीब बज रहे थे। सुबह के गए 10 बज रहे थे। कहती करो, सब लगे हुए थे लाइन से, सब सेवा कर रहे। ऐसे ही नाक पकड़ के बाबा क्या करते? जब माँ बाप बच्चों नहीं मानते तो माँ बाप क्या करते हैं? नाक पकड़ के दवाई डालते ही नहीं डालते? डालनी पड़ेगी ना, ऑर्डर है, करना ही है सबको। अगर क्लास के स्टूडेंट हो, बाबा के बच्चे हो तो कहना मान लो, नहीं तो बहिष्कार किया जाता है कि तुम आपके बच्चे नहीं हो, कहना नहीं मानते हो ना। तुम में और दुनिया में अंतर क्या है? तो ना तैयार रहना, कब ऑर्डर मिल जाएगा मालूम नहीं है। अभी नहीं दे रही, दूंगी तो सही। तो ना तुम्हारी आत्मा पति से पावन बन जाएगी। श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पति से पावन बन जाएगी, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। टॉफी खिला रहा है, टॉफी खिला रहा है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा तुम याद करो तो तुम्हारे पाप भी
नाश हो जाएंगे, इसलिए कर लो। तुम जानते हो जब से रावण आया तुम नीचे गिरते गिरते पापात्मा बन गए हो। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं है यहाँ पर। बाप भी अगर कोई तुमको सुंदर बना भी तो नहीं सकता। तुम आए हो यहाँ स्वर्गवासी सुंदर बनने के लिए, अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़कर एकदम तुम काले बन गए हो। बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत जो पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको भी पतित कहा जाता है, क्रोधी को कभी पतित नहीं कहेंगे। बुलाते भी है आकर के पतित से पावन बनाओ, तब तो बाप आते हैं कहते हैं अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरना है, बाकी कोई आकाश में अथवा पाताल में तो दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है, सतयुग त्रेता, यहाँ ही झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। ये सब गपोड़े हैं जो कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, बाप सत्य बातें सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अथवा पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना तो पाप है ना। बाप कहते हैं पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है, मुख्य बात है पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना, फिर पाप और होते रहते, चोरी चकारी ठगी, कितना पाप करते रहते। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी रहती है, फिर पाप करते हैं तो, है ना? उस समय लाल हरे नीले पीले नोट आते हुए दिखाई देते, पर ये नहीं समझते कि जब तुम पकड़े जाओगे तब तुम्हारी क्या गति होगी। अरे पाप ना कर बंदे, ऐसे मत सोचो। कान खुले हैं सबके, मत क्या ना बाबा आपने तो हमारी मदद नहीं करी, बाबा ऐसे लोगों को मदद करने नहीं आएगा। ऐसे मत समझो हमने चोरी की और रिश्वत खाई तो बाबा तो जानी जानन आ रहे, सब कुछ जानते ही नहीं। जानी जानन का अर्थ कोई ये नहीं है। अच्छा मान लो कोई ने चोरी कर ली, बाबा जानेंगे, मान लो, फिर क्या फायदा क्या होगा उससे? तुमने चोरी कर भी ली तो फायदा क्या होगा? चाहे जो जज का बच्चा हो, चोरी करी है पकड़ा जाएगा तो जज क्या करेगा? माफी तो नहीं मिलेगी ना उसको, तो फायदा क्या है? जो चोरी की है उसका दंड 100 गुना तो भोगना ही पड़ेगा, बहुत बहुत सजा खाएगी और तुम्हारा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा समझाते ऐसे, अगर काम करेंगे तो तुमको दंड बहुत भोगना पड़ेगा, ऐसे काम मत करो, बहुत दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है, शिव बाबा जिससे तुमको इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से कोई चोरी करता है, ये भी तो बहुत बड़ा पाप है, तो ना ये भी तो बहुत बड़ा पाप है। फलता नहीं है, लेकिन चोरी कर ही लेते हैं, कहीं जाने कर लेते, कहीं अनजाने कर लेते हैं। चोरी तो चोरी है ना। अब आप देखो भोग की प्लेटें कहाँ चलेगी पता ही नहीं है, ढूंढ ढूंढ के थक रहे हैं। डिब्बियां दे दे के पड़ी होंगी घर में, किसी को चोरी थोड़ी करी है, लेकिन अनजाने में घर में तो पड़ी है ना। क्या हो रहा है घर में उसका? कहीं तो गई होंगी ना सुनील भाई, अगर बाबा के घर में नहीं है तो कहीं तो गई होंगी ना, किसी के पास तो गई होगी ना। जिन लोग जिस भोग की प्लेट में भोग देते हैं, फिर एक सिरहाने आ जाता है निरंजन, जब इनके पास भी भोग डाल दो। कईयों को तो कड़वा भी लगता है, कईयों को बुरा भी लगता है। एक तो तुम्हें भोग बना के सुबह से बना रहे हैं, पहले उठो बाबा को याद करो, फिर नहाओ, फिर धो, फिर भोग बनाओ, फिर तुम्हारे को भोग खिलाओ, और ऊपर से फिर आके खड़े हो जाते हैं, बहन जी जरा डाल देना डिब्बी में। बड़े अच्छे भाई हो तुम, तो शहजादे यही बन गए हो, तुमने तो अच्छी नौकरानियां मिल गई है तुम्हें। भोग खाते हो प्लेट भी बाहर रख जाते हो, वो भी कहना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, माता इधर आ, जरा प्लेटें पड़ी उनको साफ करके जा। अपना मन नहीं करता कि हम चले जाए, थोड़ी सी हम सेवा करके जाएं, नहीं। तो ये
सब किस खाते में जाए? अब भोग खाना नहीं है तो वो डाल करके उठा के घर ले जाते हैं। अब घर ले जाते हैं क्योंकि डिब्बी तो लेके नहीं आए हैं। अब बहनजियाँ थोड़ी आगे आगे तुम्हारे भाग रही हैं, उठा के ले जाते हैं घर से लाना भूल जाते हैं और रखी है निकाल के। ये भी नहीं कह रही मैं यूज कर रहे, और रखी है, और रखी रहेगी उस पे, उस स्लैब कहाँ जो कोने में पड़ी होगी और रखी, महीनों से धूल जम रही है उसके ऊपर। तो ये क्या है? ये चोरी है या नहीं है? क्या कहेंगे इसको? चोरी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? चोरी है। अब जाने करो या अनजाने करो, बाबा के घर की चीजें गायब हो रही है तो इसका मतलब क्या है? गलत। देखो उस दिन से वो नाइट लैम्प कहाँ गया आज तक पता थोड़ी लगा। कोई तो लेके गया होगा ना, किसी ने आके तो बताया नहीं, या तो रख दिया होता। और तो और सुभाने अल्लाह, बाबा का भोग लेते हैं, डिब्बी भी लेते हैं और डिब्बी में भोग डाल के रख जाते हैं। देखना वहाँ लाल टेबल है ना बाबा के नाम से जो रखा है, उस टेबल पे भोग के, वो डिब्बी के अंदर भोग भी डला हुआ रखा है। मैंने कहा निजरन ये डिब्बी यहाँ रखी है, क्या है? कहते कोई भोग लेके इसमें डाल के रख के चला गया। मैंने कहा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, किसी को तो याद आएगी भी डिब्बी लेके गए, भोग डाला, क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या? अगर तुमने भोग यहाँ से लिया, तुमने उठा के डिब्बी में डाला, डालने के बाद क्या तुम्हारी इतनी मेमोरी खत्म है कि तुम वहां भोग छोड़ के आ गए हो? इतनी भी मेमोरी नहीं है क्या? अगर तुम नहीं लेके छोड़ के गए हो तो कम से कम फोन कर दो, बहन जी भोग रह गया है हमारा। आज तक किसी का फोन नहीं आया। एक दिन निजा ने इंतजार किया, कोई तो डिब्बी लेने आएगा, दूसरा तो कोई आएगा, तीसरा तो आएगा, हाँ कोई तो आएगा। आज तक कोई नहीं आया। और डिब्बी खोल के देखी, टूटी फूटी सी डिब्बी है, कौन लेने आएगा उसको? वही पड़ी है ना कोने पे, जाके देखना, अभी भी पड़ी। मैंने कहा जाके डॉगी को डाल के आ दो, गाय को डाल के आ दो, किसी को भी डाल दो, वो खराब हो रहा है उसमें। अब ऐसी आत्मा के ऊपर कितना पाप चढ़ेगा तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे जाने अनजाने पाप कर्म हो जाते हैं। भगवान का एक एक कणा जो हमारे पाप को खत्म करने वाला है, जो हमारी भोगनाओं को खत्म करने वाला है, समझा ना? और उस भोग की तुमने ये कद्र करी है कि तुमने लिया भी, लेके डिब्बी में भी डाल दिया, डाल के तुम्हें इतनी याद नहीं है कि वो डिब्बी में पड़ा हुआ है। अभी तक वो डिब्बी उसी कोने में पड़ी है। ये बाबा को फिर मुरली चलानी पड़ जाती है। कैसे कैसे हम पाप कर लेते हैं, अनजाने में कर लेते हैं। अब ये जानबूझ के तो नहीं किसी ने किया है ना, अलवेलापन ही है ना। तुमसे नहीं खाया जा रहा है, तुमसे नहीं खाया गया, तुम जिस समय लिया उसी समय तो वापस कर दो, लो ही मत। अगर ले भी लिया है, तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जाके निकाल दो उसको। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हफ्ता हो गया तुमको याद ही ना आए कि हम भोग में लेके गए थे और वहां डाल के रख के आ गए। भगवान के भोग को तुमने क्या किया? माता हमारे गांव से जो आई थी ना, उसका चश्मा उठा ले, 20 रुपए के बोलते है चश्मा, और 20 रुपए थे किसी माता के, हाँ वो उठा के ले गए। कुछ दिन से ज्यादा मालूम नहीं कौन लेके गया होगा। नहीं तो कोई नहीं आए थे, सारे ज्ञानी आए थे। अगर पब्लिक में कोई बात होती तो अलग बात है। बाबा के रेगुलर आने वाले बच्चे और चोरी करके नहीं लेके गए, वो गलती से उठा के लेके गया हो, लेकिन फिर भी उसको ठिकाने पर नहीं पहुंचाना। तो चोरी करो, चाहे तुम उसको गलती समझो, है तो चोरी ही ना। अगर तुम्हारे पास गलती से चली गई है, गलती से चला गया है कोई सामान, तो तुम कम से कम फोन कर दो, वापस भेज दो। कोई आता जाता होगा तो हम भेज देंगे, कुछ तो होगा उसका रास्ता कि नहीं होगा। सामान रखा होता कोई छेड़ता नहीं। हाँ मैं यहाँ एक बार मॉल हाँ जो को रखा होता बिल्कुल, तो ना थोड़ा ध्यान दो, अटेंशन दो। नहीं तो बाबा कहते, बाबा के भंडारे से कोई चोरी करता है, ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है, बहुत बड़ा पाप हो जाता है।
कोई कोई में चोरी की आदत बहुत होती है, उनको जेल वर्ड कहा जाता है। ये ईश्वर का घर है ना, सब कुछ ईश्वर का ही है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है ना, तो उसका फिर उसको 100 गुना दंड भोगना पड़ जाता है। सजाएं बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जाकर जन्म लेंगे। कितना सीधा ज्ञान बाबा सुनाता है। चोरी करेंगे, जन्म बाई जन्म पाप का बोझ तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, तो जो तुम्हारा अगला जन्म होना वो डर्टी घर में जन्म लेंगे, गंदे से घर में, झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी में जाके जन्म ले लेंगे। तो बाबा का क्या किया तुमने? तो अपना ही नुकसान किया है ना। ऐसे बहुत है जो बाबा को बिल्कुल भी याद नहीं करते, सुनते कुछ नहीं है, कितना भी सुनाओ फिर भी सुनते नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते, उनका धंधा ही यही रहता है। सुना, चप्पल चोरी की तो कहानी है विचित्र। एक बार जो ओम शांति भवन में बाबा आते हैं ना, तो बाबा ओम शांति भवन में पीछे वाली गैलरी है, बाबा के रथ की चप्पल चोरी करके कोई ले गए। चलो बाहर तो हमने समझा कि योग में बहुत होते हैं तो किसी की भी चप्पल उठा लेते हैं, है ना, लेकिन अंदर गैलरी में जाके वहां से चप्पल उठा के कोई ले गया। चप्पल चोर, ये भी बड़ी विचित्र कहानी। बाबा कहते सत्संग होता है वहां चप्पल चोरी करके आएंगे। दुनिया बिल्कुल डर्टी है, बहुत डर्टी दुनिया है। ये ईश्वर का घर है, ये मत भूलना, है ना। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर पूछना चाहिए हम कितना पुण्यात्मा बने, कितना बाबा को याद करते, कितना हम सुदर्शन चक्रधारी बनते, कितना समय ईश्वर की सर्विस में रहते, कितने पाप करते जा रहे। रोज अपना पोता में चेक करो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को मैंने रास्ता बताया। धंधा आदि भल करो, तुम कर्म योगी है, कर्म तो भल करो। बाबा ये बैचेस बनाते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। बहुत बच्चे अभी विशाल बुद्धि बने नहीं हैं, थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। बस कोई को धन जास्ती मिल जाता है तो समझते हैं हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं है ना, जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं है ना, उन्हें बाप का इतना अविनाशी जो खजाना देते हैं ना, उसकी भी कदर नहीं रहती है। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते हैं। परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं, सुनते हुए भी सुनते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं है, फिर गिर पड़ते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा है, उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना, बहुत पाप करते रहते हैं। अगर निश्चय हो कि हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो भविष्य में नई दुनिया में प्रिंसेस बनेंगे तो कितनी अथाह खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, वो अवस्था ठहरती नहीं। बाबा ने समझाया विनाश की रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज भी होंगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते ये सब कुछ होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा? नहीं तो विनाश कैसे होगा? बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती का क्या हाल होगा? लाखों लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़े ही हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते कि ऐसे ऐसे अपने अंदर जांच करो। मैं कितना समय बाबा को याद करता हूँ, बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है बाबा आपकी,
आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए कभी तुम रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा गारंटी करता है सम्मुख तुम बाबा गारंटी करते हैं। सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, फिर तुम औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ मैं। वो शिवानी मैंने एक दिन सुना रही थी, कहती जब मैं बाबा की बच्ची बनी तो समझाया जाता था सुबह उठते हो ना गुड मॉर्निंग करो, बाबा को गुड मॉर्निंग करो, बाबा को बहुत प्यार से याद करो। तो एक दिन मेरे मन में ख्याल आया ये कैसा भगवान है, अभी इनके भगवान का ज्ञान कैसा है? सारा दिन उसको ही गुड मॉर्निंग करते रहो, सारा दिन उसको ही याद, क्यों? कोई विशेष है वो? ऐसे मुझे ख्याल आया कि सारा दिन वो कहता रहता मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। एक तेरे को याद करे, बाकी दुनिया में और किसी को याद ही ना करे। हाँ, सारा समय कहता रहता है याद करो, याद करो, याद करो, और किसी को याद ही ना करे। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि उसको गुड मॉर्निंग क्यों करनी है, उसको याद क्यों करना है। कि सुबह की शुरुआत जब परमात्मा से होती है तो परमात्मा वचनबद्ध हो जाता है कि मैंने तुमको सलाम किया, तुमने मुझे सलाम किया, अब सारा दिन हम और आप दोनों एक एक साथ हैं। और साथ है तो ईश्वर हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। वो इसलिए कहता है बार बार याद करो कि जहाँ मैं तुम्हारे साथ होऊंगा वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि जो तुम्हारा नुकसान कर सके। कोई हिम्मत नहीं है तुम्हें कोई धोखा दे सके, हिम्मत नहीं है तुम्हारे साथ कोई चीटिंग कर सके, हिम्मत नहीं है किसी की जो तुम्हारे साथ कोई बुरा कर सके, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए बाबा कहता है रोज मुझे याद करो, मुझे याद करो। बच्चे, ये पापों की दुनिया है, ये पापियों की दुनिया है। खाली पापों की दुनिया नहीं है, ये पापियों की भी दुनिया है ना। इस पापियों की दुनिया में पाप इतने बढ़ गए हैं कि वो फोटो भी दिखाते हैं ना, आस्तीन का सांप। तुम्हारे साथ थाली में भोजन खा रहे हैं, तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठे हैं, तुम एतबार नहीं कर सकते हो किसी पर भी। ये बहुत गंदी दुनिया। इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो बच्चे, अगर मुझे याद करोगे तो मैं फट से तुम्हें टच करूंगा। बच्चे, इसके साथ सावधान हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे याद करोगे, तुम मेरे साथ रहोगे, तो मैं तुम्हें किसी के साथ, ऐसे बंदे के साथ जाने ही नहीं दूंगा, है ना। और मैं तुम्हारे साथ हूं तो किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हारे को वो टच भी कर सके। इसलिए मैं कहता हूं मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्योंकि अब समझ में आया कि वो क्यों कहता मुझे याद करो, कि जहां ईश्वर की शक्ति है, जिसको हम याद करते हैं, ये पक्का याद करो, जिसको हम याद करते हैं उसके स्वभाव, उसके संस्कार, उसके आदतें वो हमारी बुद्धि में अपने आप आना शुरू हो जाती है। उसकी तरह हम एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे यहाँ होता है ना, उसकी तरह बोलना, उसकी तरह उसका स्वाद लेना, उसकी तरह उसकी सारी जो हरकतें वो सारी हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। अगर शिव बाबा की याद साथ में होगी तो बाबा के गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर आएंगे ना, इसलिए उसको याद करना है। समझा? अब समझ में आया याद क्यों करना। मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। और मुझे याद करने की आदत कब पड़ेगी? जब मैं बार बार एकांत में भी बैठ के अपने आप को पढ़ाऊंगी कि उसको मुझे याद करना, उसको मुझे साथ रखना है, सर्व शक्तियों के दाता को साथ रखना है। दुनिया रूठे तो रूठती रहे, दुनिया कहीं जाती है तो जाती रहे, लेकिन मेरा बाबा मेरे से कहीं दूर न जाए, क्योंकि वही इस कलयुग की दुनिया में मुझे संभालने वाला है। बाकी तो सब मुझे कहाँ छोड़ के जाएंगे कुछ भी पता नहीं। इस बम्बोर को आग लगेगी, सब अपनी अपनी संभालेंगे। इस लंका को आग तो लगनी है ना, रावण की लंका है तो इसको आग तो लगनी है, और आग लगेगी तब लंका में आग लगी और अपने अपने जी की पड़ी, तो सबको अपने जी की पड़ेगी, सब भागेंगे। उस समय कौन साथ देगा? हे अर्जुन, तूने बहुत काल का अभ्यास किया होगा, बहुत काल का। इसलिए सूरज भाई बार बार कहते हैं 11 दिन की, 21 दिन की पट्टी, महीने में 2 महीने में करते रहो, करते रहो। साल में कम से कम 12 महीने होते, 12 महीने में एक बार तो करो।
हर महीने में एक बार करो, क्योंकि ये जो तपस्या की होगी ना, ये तपस्या तुम्हें उस समय पर काम आएगी। तुम समझ भी नहीं सकते हो कि तुम्हारी तपस्या का बल जो तुम्हारा जमा होगा वो तुम्हारे विपरीत परिस्थितियों में कितना काम आएगा। तो ये योग जो करते हो किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, है ना। सबने हाथ ऐसे नहीं उठाए जैसे नीति बहन को कुछ मिलने वाला है तुम्हारे यहाँ बैठने से। तुम अपनी कमाई करोगे, अपने अंदर बल जमा करोगे, अपने अंदर शक्ति जमा करोगे, वो बल तुम्हें काम देगा, वो शक्ति तुम्हें काम देगी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति के सागर शिव पिता परमात्मा की शांति की किरणें मेरा सुरक्षा कवच। परिस्थितियां व किसी के भाव, स्वभाव, संस्कार का असर मुझ पर नहीं पड़ सकता, क्योंकि मेरी सोच बहुत ही शुद्ध, सात्विक, सत्व प्रधान है। मेरे पास शुभ भावनाओं का प्रकाश मेरे पास शुभ शक्तियों का, श्रेष्ठ शक्तियों का प्रकाश। मैं दिव्य सचेतन श्रेष्ठ महान आत्मा हूं। मैं प्रभा मंडल में बैठा हुआ एक प्रकाश का पुंज, सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा। मैं परमात्मा शक्तियों के सुरक्षा कवच में रहने वाली शांति की शक्ति से भरपूर सदा शांत रहने वाली, शांति के वाइब्रेशंस फैलाने वाली, शांति का धर्म कर्म करने वाली, शांति के स्वधर्म में स्थित शांति का दूत बन सबको शांति का संदेश देने वाली शांत स्वरूप आत्मा। शांति के सागर से निरंतर एक दिव्य प्रकाश, शांति की किरणें संपूर्ण जगत में
प्रवाहित हो रही है। परमात्मा दिव्य शांति की शक्ति से समस्त विश्व की मानव आत्माएं शांत शीतल बनती जा रही है। समस्त संसार शांति धाम बनता जा रहा है। गोल्डन सुनहरी शांति की किरणें संपूर्ण वसुंधरा के कोने कोने में हर मानव आत्मा को स्पर्श करते हुए, तत्वों को स्पर्श करते हुए साफ स्वच्छ निर्मल बना रही है। परमात्मा से निकलने वाली ओजस्वी पवित्र सात्विक सतो प्रधान किरणें हर मानव आत्मा को इन शांति की किरणों का अनुभव कराते हुए प्रभु के द्वार सभी सेवा स्थानों पर लेकर आ रही है। शुभ भावना, शुभकामनाओं का प्रकाश प्रभु के द्वार पहुंचने वाली देवतुल्य की देवतुल्य आत्माओं को अंतर जगत की खुशियां प्राप्त करा रही है। परमात्मा द्वार, परमात्मा सेवा स्थान पर पहुंचकर सब परमात्मा मिलन का अधिकारी बनकर परमात्मा शक्तियों को प्राप्त कर रही है। अंधकार से निकलकर दिव्य ज्ञान की रोशनी उजाले को प्राप्त कर रही है। सर्व शक्तियों के दाता विधाता वरदाता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति कर रही है। परमात्मा दुलार, परमात्मा आशीर्वाद की
सुरक्षा कवच में सुरक्षित होती जा रही प्रभु का ये द्वार, इसकी चारों दिशाएं लाइट हाउस माइट हाउस बन समस्त विश्व को एक नई राह दिखा रही है। इस लाइट हाउस माइट हाउस से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश समस्त विश्व की आत्माओं प्रभु से मिलन कराने के निमित्त बन रहा। सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति शांति। कह रहे थे जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो जाएगा, बहुत बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे ना, अगर ऐसे काम करते रहेंगे ना तो बहुत बहुत दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है ना, बाबा कहते शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है, उनके भंडारे से चोरी करते हैं तो क्या होगा फिर सोचो जरा। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बहुत प्यार से याद करो, तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ। इसको कहा जाता है सहज याद योग। अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। इस बाबा ने तो बहुत गुरु किए। अब बेहद का बाप कहते हैं इन सबको छोड़ो, इन सब का उद्धार भी तो मुझे ही करना है। इनके पीछे अपना समय वेस्ट नहीं करो। कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाबा ने कहा मैं इन साधु संतों का भी उद्धार करता हूँ, फिर ये गुरु कैसे बन सकते। तो मूल एक बाप को याद करो। बाबा समझाते अपने दिल से पूछो, मैं कोई पाप तो नहीं करता हूँ, इसको दुख तो नहीं देता हूँ, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में मैंने कितने पाप किए, कितना याद किया। याद से पाप भस्म होंगे, कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। बाप भी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं, समझा। अच्छा मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, बाबा जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, बेपरवाहन पाप कर्म नहीं करने, उनका कितना कदर करना चाहिए। बाबा जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसका कितना कदर करना है। बेपरवाहन पाप नहीं करने। कई पाप तो हम ऐसे ही करते रहते हैं, चलते फिरते ही कर लेते हैं, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता करके कर लेते हैं। अगर निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना। ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि का ख्याल ना आवे।
ये आदत बहुत गंदी है, बहुत गंदी है ये आदत। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं ना। खुद ही खुद से पूछो, अंदर पूछो कितना पुण्य आत्मा बने, पूछो अंदर। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल भी ना आवे। ये आदत बहुत गंदी है। अच्छा वरदान, निर्बल निर्शिकस्त असमर्थ आत्मा को, निर्बल निर्शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को, जो निर्बल है, कमजोर है, जो सदा रोता ही रहता है अंदर, दिल शिकस्त, असमर्थ, अपने आप को समझता है मेरे में तो कुछ भी नहीं है, ताकत ही नहीं है, ऐसी आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बनते हैं, जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं, वो महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है ना। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजापाली जी की आत्माएं हैं ना, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो दान नहीं। स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो। और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। जो बाप के श्रेष्ठ संग, सदा बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो किसी और के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अव्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो। क्या सुना? समझ में क्या आया? चलो पढ़ा जो सुना, समझ में क्या आया? हमारी चाल, हमारी चलन, हमारा चेहरा, हमारी बोली, हमारी भाषा उस चेहरे से दिखाई देवे। क्या कहते हैं? चेहरा मनुष्य का दर्पण, दर्पण में दिखाई देवे कि कितनी पवित्रता की शक्ति जमा हुई, कितनी रूहानियत की शक्ति जमा। मुँह से सुनाने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो इतने साल हो गए पवित्र रहते हुए हो गए, तेरे को 10 साल 20 साल, तेरे चेहरे से भी तो दिखना चाहिए ना, व्यवहार में भी तो दिखना चाहिए ना। पवित्र आत्मा धीरज वाली होगी, शांति वाली होगी, खुशी वाली होगी, हर परिस्थिति को समझने वाली होगी, स्वस्थिति में स्थित रहने वाली होगी। केवल ढोल नहीं बजाना कि मैं पवित्र रहती हूँ, मैं पवित्र रहती हूँ। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में आत्मिकता, रूहानियत माना आत्मिकता, ये सब मेरे भाई बंधु तो है। रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रख, सदा प्रसन्नचित रहो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से
प्रसन्न हो जाएंगी। रोते की उनकी शक्ल ही ऐसी है। कहता तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा, तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा, तुम्हारे अंदर की खुशी वाला चेहरा दूसरी मनुष्य आत्माओं को क्या करेगा? प्रभावित करेगा, उनको प्रभावित करेगा। वो खुश होंगे, तो ना वो खुश होंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें अनमोल खजानों से भरपूर कर संतुष्ट किया। अनमोल खजानों से भरपूर कर संतुष्ट किया। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वर्ष, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, सभी दशाएं, आप सबने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जो जीवन जीने में हमें जो जीवन जीने में सहयोग प्रदान किया, सहयोग प्रदान किया, जो हमें खुशी दे रहे हो, जो हमें खुशी दे रहे हो, हम सबकी ओर से हम सबकी ओर से आप सबको भी आप सबको भी तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमको किसी के द्वारा हमको किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। हमें किसी के द्वारा, हमें किसी के हमारे द्वारा हमारे द्वारा किसी को दुख व कष्ट मिला है, किसी को दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा मांगते हैं। तो हम क्षमा मांगते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण। ओम शांति।